दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दीपक सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब पे। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बेस्ड ऑन कटिंग और ब्रोकन डायमंड्स, यानी हीरे के टुकड़े पर आधारित, जो कि एक सॉलिड डायमंड हो और उसे जब हम काट कर टुकड़ों पर बेचते हैं या मान लीजिए वो गिरकर टूट जाता है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत बार देखने को मिले हैं, खासकर CGL के मेंस में या फिर बैंक में। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि सामने अब एग्जामों की लड़ियां लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं इस तरह की जो कटिंग ऑफ डायमंड्स है या ब्रोकन डायमंड्स जिनको हम कह सकते हैं, यानी कटा हुआ या टूटा हुआ जो हीरे का टुकड़ा है। टुकड़ा तो टुकड़ा होता है यार, वो तो कीमती है, वो तो मैं भी मान रहा हूँ, बट एक सॉलिड हो और उसको अगर काट कर बेचा जाए तो दुकानदार को लाभ होता है या हानि, हम उस तरह के क्वेश्चनों पर लेकर बात करते हैं। तो तैयार हैं आप? देखा जाए, समझा जाए क्या कहा गया है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं। कहा गया है एक ठोस हीरा गिरकर 3 टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, जिनका वजन क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े का मान भार के वर्ग के सीधे समानुपात होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर एक डायमंड का जो पीस उसका जो भार यानी वेट है, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर उसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी, ठीक है, बेहतर है। तो बोला जा रहा है कि अगर एक ठोस हीरे का दाम यानी एक जो सॉलिड डायमंड है उसका दाम अगर 24,300 रुपये है, तो पूछा जा रहा है टूटने पर हानि कितने की होगी, ठीक। यानी अगर हीरा गिरकर टूट जाता है तो हानि कितने की होगी। क्या क्या कहा तुमने? बिल्कुल सही, हीरा टूटे या दिल टूटे, लॉस तो होता ही है दोस्तों, है या ना। आप इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर वो चीज़ें ना मिले, आपका सपना ना सच हुआ, तो क्या है, आपका दिल तो टूटेगा ही। इसलिए अपने दिल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। जब तक आपका लक्ष्य आपको ना मिल जाए तब तक आप इधर उधर ना देखें और ना भटके। तो आइए सवालों को देखते हैं और फिर अब इस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात, हमसे सवाल में कहा गया है कि जो हीरे के टुकड़े का जो कॉस्ट है, यहाँ लिखता हूँ, हीरे के टुकड़े का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराबर है किसके, उसके वेट के स्क्वायर के। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी हीरे का टुकड़े का जो भी दाम होगा वो उसके भार के वर्ग के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। ये तक तो क्लियर हो। अब सवालों में आते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 टुकड़े यानी ब्रोकन। सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रोकन डायमंड्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो क्या हुआ, टूटे हुए टुकड़े हीरे के। तो टूटे हुए टुकड़े हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, जिनका आपस में वजन जो है वो कितने का है, अनुपात में 2 है और 3 है और कितना है, 4। यानी टूटे हुए टुकड़े यानी जो सॉलिड डायमंड था यानी गोटा जो हीरा था वो गिरता है और गिर के 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिनका वजन 2:3:4 है, ठीक। अब मैं इसको चाहूँ तो एक्स लेके बना सकता हूँ, लेकिन ये सब सवाल इस तरीके से ही कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे मान लेता हूँ कि इनका वजन 2 यूनिट था, जो दूसरे वाले का वजन था 3 यूनिट था और तीसरे वाले का वजन था 4 यूनिट था। अब अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो टूटा हुआ हीरे से ही हमें मिला है ये तीनों चीज, ठीक। इन सभी को जोड़ा जाए तो टूटे हुए हीरे से ही मिला है हमें ये तीनों चीज, हाँ या ना। तो अगर मैं इन तीनों के वजन को जोड़ दूं, यानी किसको किसको सर, 2 + 3 + 4, तो क्या मैं कह सकता हूं जो सॉलिड यानी जो गोटा हीरा था उसका वजन 9 यूनिट रहा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग टुकड़े का वजन 2, 3, 4 है। तो इनको अगर मैं एक साथ जोड़ दूं फेविकॉल से, तो सॉलिड डायमंड का जो वेट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 9 यूनिट रहा होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो हमसे कहा गया है प्रत्येक हीरे के टुकड़े का जो वजन है, फिर से सुनिएगा, हमसे कहा गया है प्रत्येक हीरे के टुकड़े का जो वजन है, यानी ब्रोकन हो या सॉलिड डायमंड हो,
उनका जो वजन है उसके स्क्वायर के बराबर हमारा वे क्या होगा, कॉस्ट होगा यानी कीमत होगी। तो पहले टुकड़े की कीमत कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर यानी कितना यूनिट, 4 यूनिट। दूसरे टुकड़े की कीमत कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर यानी 9 यूनिट। और तीसरे की दाम कितनी होगी, 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 यूनिट। यानी अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे टूटे हुए दिल नहीं, हीरे के टुकड़े का दाम कितना हो गया, 29 यूनिट। यानी जब हीरा टूटकर 3 टुकड़ों में बट जाता है तो उसकी कुल कीमत कितनी हो जाती है, कितनी, 29 यूनिट यानी 29। और अब अगर मैं यहां से इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इसकी कॉस्ट कितनी मिलेगी दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 9 का स्क्वायर यानी 81। तो देखने को ये मिला 81, देखने को ये मिला कि जब हम सॉलिड डायमंड को बेचते हैं तो हम कितने यूनिट पर बेच पाते हैं, 81 यूनिट पर। और जब हीरे का टुकड़ा टूटकर 3 भागों में बिखर जाता है यानी 3 ब्रोकन पार्ट्स में बट जाता है तो उनकी कीमत कितनी हो जाती है, 29। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर हमने लॉस किया है, कितने का लॉस किया है सर, हमने लॉस किया है, कितने का लॉस किया है सर, तो हम कहेंगे सर हमने जो लॉस किया है 81 माइनस 29 यानी सर 52 यूनिट का लॉस किया है। बिल्कुल हमने 52 यूनिट का लॉस किया है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था, लॉस कितने को हुई। तो अब मेरे पास तो ये दिया हुआ है बच्चों कि टोटल जो हीरे का मूल्य था वो कितना था, 24,300 था। यानी 81 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे सवाल में 24,300 रुपये है तो हमने लॉस कितने का कहा है, 52 यूनिट का। तो 52 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे 24,300 बट्टे 81 यानी 81 इंटू 52। तो यहाँ से अगर आप काट दें तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर यहाँ से हमें मिलेगा 300 और इंटू 2। तो अगर हम करते हैं तो हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 15,600। यानी टूटने के बाद जो हमें लॉस हुआ है वो कितने का लॉस हुआ है, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 15,600। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सामने अभी काफ़ी सारे एग्जाम लगे हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। SBI क्लर्क है सामने, IBPS PO है, SSC GD है सामने, CGL है, CHSL है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक एक चीज़ों को हमने ध्यान से करके देखा कि किस तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रही होगी, चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से हम इन सब सवालों को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं, आइए पढ़ा जाए फिर से। कहा गया एक ठोस हीरा गिरकर 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है, जिनका वजन क्रम से इतना इतना इतना, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े का भार के वर्ग के सीधे समानुपात है। यानी फिर से वही क्वेश्चंस की इसका जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली वेट के स्क्वायर के बराबर है। क्या बात है, यानी सर सेम क्वेश्चन से, ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो दोस्तों। अब कहा गया है कि अब टूट कर बिखर जाने पर जो उससे हानि हुई है यानी लॉस, इसके पहले हमसे लॉस पूछ रहा था, इस सवाल में हमसे क्या कह दिया गया है कि हानि दे दी गई है। तो डेफिनेटली ठीक, इसका उल्टा पूछेगा कि ठोस सॉलिड का दाम कितना रहा होगा, यानी ठोस हीरे का दाम कितना रहा होगा। तो चलिए बनाते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, तो बना लिया जाए सीधे सीधे। तो अगर हम यहाँ से बात करें ब्रोकन की, अगर हम यहाँ से बात करें ब्रोकन डायमंड की, चलिए आपके लिए मैं एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ कर फिर से करता हूँ। तो वेट हमारे पास कितना 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 है दोस्तों, 3 टुकड़ों में बढ़ गया, दैट इज 3:4:5, ये है ब्रोकन, ठीक है। और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट कितना होगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो कितना मिला, 9 प्लस 16 25 प्लस 25, यानी टोटल हमारे जो टूटे हुए हीरे का जो दाम है वो कितना यूनिट है, 50 यूनिट। अब अगर मैं इन सभी को जोड़ दिया जाता तो ये कहाँ से मिले थे, सॉलिड से। तो सॉलिड डायमंड कितना रहा होगा दोस्तों, फेविकॉल का जोड़ है, चिपका दो, कितना रहा होगा, तो हम कहेंगे सर 3 + 4 + 5, यानी यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए तो 12 यूनिट। तो कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, कॉस्ट कहेंगे सर 12 का होल स्क्वायर यानी 144 यूनिट, बिल्कुल सही। तो आपने लॉस कितने का खाया, यानी आपको लॉस कितने का हुआ है, तो हम कहेंगे सर 144
-50, यानी सर हमने कितने का लॉस खाया है? 94 यूनिट का लॉस खाया है, हाँ, यानी 94 यूनिट का। और इस 94 यूनिट की कीमत हमारे सवाल में कह दी गई है कि कितने के बराबर है दोस्तों? ठीक, 23,500 के बराबर। तो चलिए एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 47 से काट दीजिए, 2 बार में 94, और 47 से इसको काटिए 5 बार में 500, फिर 1 से काटिए, 1 की वैल्यू यहाँ पर यानी कितना हो गया? 250, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 250। तो हमसे क्या मांगा गया है कि टोटल सॉलिड कॉस्ट कितना दाम होगा, यानी हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 144 की। तो कितना होगा? दैट इज 250 इंटू 144। चलिए कर लिया जाए, यहाँ से 0 हो गया, और 25 4 100 का 0 हाथ में बचा 10, फिर 25 4 100 और 10 कितना हो गया? 110, और यहाँ पे 6, यानी टोटल जो कॉस्ट रहा होगा वो कितने रहे होंगे? 36,000 रुपये। यानी जो ठोस डायमंड का कॉस्ट रहा होगा वो कितने के बराबर रहे होंगे दोस्तों? 36,000 रुपये के बराबर रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि किस तरीके से क्या आती है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि सर इतने अंतराल के बाद आए हैं, उसके लिए तो मैं माफ़ी मांग ही रहा हूँ आपसे कि इस तरह के क्वेश्चंस पहले क्यों नहीं करवाया कि एग्ज़ाम निकल जाता। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार तो एक सीट आपकी पक्की ज़रूर होगी, क्योंकि हम दिन रात एक कर देंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर है। तो क्या अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं? देख सकते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है, बढ़ा जाए दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़ा जाए। कहा गया हीरे की कीमत उसके आयतन के घन के रूप में भिन्न होती है, यानी प्राइस ऑफ डायमंड जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है उसके क्यूब के वॉल्यूम के। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानो कि क्यूब के वॉल्यूम को बाद में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक क्यूबिकल वैरायटी ऑफ डायमंड, यानी क्यूबिकल शेप में था, यानी ठीक है, यानी घन शेप में था, जिसकी कुल कीमत थी कितनी? 10 लाख रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो डायमंड गिर जाता है एक्सीडेंटली और टूटकर 8 छोटे छोटे घनाओं, यानी किसमें? घनाकार टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो पूछा गया है लॉस कितने का होगा। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ से ये देखी जाए और चीज़ों को समझी जाए, क्या कि हमारा जो कॉस्ट है, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ और बेहतर होगा। हमारा जो कॉस्ट है, क्योंकि कह रहा है इसके वॉल्यूम के बराबर है, ठीक, वॉल्यूम के बराबर है, तो वॉल्यूम का सूत्र अगर क्या है हमारे पास घन है, यानी अगर आपको याद हो इस तरीके से देख लीजिए, घन, ठीक, तो अगर हर एक साइड अगर a यूनिट है, ठीक, तो क्या कह रहा है कि उसके वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्या कहा गया है? वॉल्यूम के इक्वल है, तो इसके वॉल्यूम कितनी होगी दोस्तों? तो हम कहेंगे सर 1 का क्यूब, ठीक, यानी a इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम के बराबर है, ये हो गया आपका घन, या अगर हम रखते हैं तो क्यूब। चलिए अब थोड़ा सा सोचा जाए, देखा जाए क्या है। अब कहा किस तरीके से गया है कि इसकी जो कॉस्ट है इज वेराइज एज द क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी इसके वॉल्यूम के क्यूब के अनुसार यह क्या करती है? घन के क्या है? बराबर है। ठीक, अब कहा गया है कि उस डायमंड का भी दाम कितने के बराबर है, तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि उस डायमंड का दाम जो है वो कितने के बराबर है? 10 लाख रुपए के बराबर है। हालांकि इसकी ज़रूरत अभी हम नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली यहाँ से सवालों को कर सकते हैं। तो कहा गया है कि बताइए कि अगर 10 लाख रुपए दाम है तो टूटे हुए 8 टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो बताइए लॉस कितने का होता है? एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ईच, यानी प्रत्येक, ईच मतलब क्या है? प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक, क्यूबिकल डायमंड, प्रत्येक क्यूबिकल डायमंड का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, प्रत्येक क्यूबिकल यूनिट, प्रत्येक क्यूबिकल डायमंड, यानी ईच क्यूबिकल डायमंड जो कि टूटा हुआ है, यहाँ पे और एक लिख लेते हैं, ईच ब्रोकन लिख देते हैं यहाँ पे और बेहतर होगा। ईच ब्रोकन क्यूबिकल डायमंड का जो वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा दोस्तों ऑफ ब्रोकन क्यूबिकल डायमंड? अगर मैं पूछूं कि टूटे हुए हर एक टुकड़े का दाम कितना होगा, अगर कुल मिला के किया जाए तो 8 टुकड़ों में बटा है इंटू 1 का क्यूब,
यानी यहाँ से अगर हम करें तो हमारा कितना यूनिट आ गया, 8 यूनिट। यानी प्रत्येक टूटे हुए का दाम हमने 1 यूनिट माना था, तो कुल जो 8 टुकड़ों में बटा है उसका दाम कितना हो गया, 8 यूनिट। अब इन टुकड़ों को जोड़कर अगर हमने सॉलिड बनाया होगा, सॉलिड डायमंड जो बना होगा, इन टुकड़ों को जोड़कर अगर हमारा यहाँ से सॉलिड डायमंड बना होगा, तो अगर मैं एक टुकड़े का दाम 1 यूनिट है, सॉरी एक टुकड़े का वॉल्यूम यानी कि आयतन अगर 1 यूनिट है तो 8 थे, तो टोटल कितना होगा, टोटल वॉल्यूम इसकी कितनी होगी अगर सभी टुकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो हम कहेंगे सर 8 यूनिट, क्योंकि 8 अलग अलग टुकड़े थे, हमने उन सभी को जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद हमारा टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट। और हमें पता है अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये कॉस्ट कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर 8 का क्यूब यानी 512 यूनिट। यानी इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 512, ठीक। यानी वॉल्यूम कितनी थी, 8 यूनिट, और जब हमने इसके कॉस्ट को निकाला तो वो कितनी हो गई, 512 यूनिट। यानी जब टूट कर बिखर गया है तब उसकी जो दाम हो गई वो कितनी हो गई, 8 यूनिट, और जब वो सॉलिड था तब उसकी दाम कितनी थी, 512 यूनिट। इसका मतलब हमें क्या हुआ है दोस्तों, लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, तो हमने ये लॉस खाया है, कितने का लॉस खाया है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर कुल का दाम 512 था, और जब 8 टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसकी कीमत 8 यूनिट हो जाती है। बड़ा तगड़ा झटका लगा है दोस्तों, यानी 504 यूनिट की लॉस हो गई। तो चलिए निकाल लेते हैं, 504 यूनिट की लॉस है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर ये हमारा कुल दाम था, ठीक, लिख लेते हैं, अगर 512 यूनिट की वैल्यू 10 लाख रुपए, ठीक, ट्रिपल्स, तो हमसे कितने का पूछा गया है, 504 का। तो चलिए निकालते हैं। क्या मैं 10 लाख को ऐसे लिख सकता हूँ, 1000 गुने 1000, ये मेरे कैलकुलेशंस के लिए आसान पड़ेगा, बटे कितना, 512 इंटू 504। चलिए कर लिया जाए। 8 से उड़ा दीजिए, कितने बार में जाएगा, 63। 8 से उड़ा दीजिए, कितने बार में जाएगा, 64। 8 से उड़ा दीजिए, ये कितने बार में जाएगा, 150, और 8 से उड़ा दीजिए, ये कितने बार में जाएगा, 125। तो हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ कर लेते हैं, 125 इंटू 125 का अगर स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा, 15625। आप लोगों को स्क्वायर पढ़ाया गया है दोस्तों, डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। 125 इंटू 125 का वर्ग किया जाए तो कितना आता है, 15625 गुने कितना होगा, रुपए, ये रुपए में है, इंटू 63। 63 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 3, भाई बिल्कुल सर। तो यहाँ से किया तो कितना मिला, चलो कर लेते हैं, 0। 6 × 5 = 30, हाथ में बचा कितना, 3, यानी 15 का 5 हाथ में बचा 1, 37 का 7 हाथ में बचा 3, 6 × 5 = 30, 3, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया, यानी 9300 यहाँ, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, 4, ठीक। यहाँ से कर लेते हैं, 5, 7, 8, 15, ठीक, 5, 7, 8, 15 प्लस 1, 16, ठीक, प्लस 1, 4। तो यहाँ से हमारे वैल्यू कितने हैं कि 5, 7, 3, फिर यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया, 4, 8 और 9। यानी हमने लॉस कितने का खाया, 9,84,375 का। यानी ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपने सीखा इस तरह के हाई लेवल के क्वेश्चन। तो हमने एक चीज़ सीखा ना दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ शब्दों के खेल को समझना है कि किस तरीके से आप इन सवालों को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रोकन ऑफ डायमंड्स और कटिंग डायमंड्स भी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, क्या है नहीं है। ये मैंने आपको बस सर इसका कोई यूज़ नहीं है यार, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि किसी भी घन का अगर आयतन की बात की जाए तो वो क्या होता है, साइड का होल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे कही गई थी कि जो कॉस्ट है वो सीधे सीधे उसके वॉल्यूम के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ से बात करें जो कीमत है वो सीधे सीधे उसके आयतन के घन के बराबर है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है। सर यहाँ पे 8 यूनिट कैसे आया मेरे भाई, अगर 8 टुकड़ों में ये बटा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, अब अच्छा होगा, 8 ब्रोकन क्यूबिकल डायमंड्स, तो 8 टुकड़ों में बटा हुआ है जिसके एक एक आयतन अगर 1 यूनिट है
तो टोटल 8 को अगर जोड़ दे तो टोटल आयतन कितना होगा, 8 यूनिट होगा। और कहा गया है कि आयतन यानी वॉल्यूम के क्यूब के बराबर उसकी कॉस्ट है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आई होंगी। तो इन चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ेंगे आप और ढंग से चीज़ों को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को बनाएंगे और एग्ज़ाम बहुत आसानी से आपका क्रैक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और साथ ही अपना प्यार हमें बहुत दे रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही। टिल हियर, थैंक यू।